हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम बिहार एसएससी एग्जाम से संबंधित प्रश्न को लेकर आए हैं और सारे प्रश्न जीके जी से संबंधित होंगे और प्रत्येक टॉपिक से होगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। तो आज का पहला प्रश्न है, मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए, इसका आपको अनुक्रम बताना है। पहले हमें एक फिगर बता रहे हैं, आप उसे ध्यान से देखिए। तो पहले हम किडनी बना रहे हैं। तो ये रहा किडनी आपका। किडनी को ही वृक्क बोलते हैं। उसके बाद इसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी। इसको बोलते हैं मूत्राशय। मूत्राशय। इसको बोलते हैं मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग। ठीक है। अब आप देखिए, सबसे पहले क्या आएगा, किडनी आएगा। उसके बाद ये है मूत्रवाहिनी, उसके बाद मूत्राशय, उसके बाद मूत्रमार्ग। यानी पहले किडनी, वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। तो यही अनुक्रम आपका आंसर ए हो जाएगा, जो कि सही है। तो पहले क्या आएगा, वृक्क, किडनी, उसके बाद मूत्रवाहिनी, फिर मूत्राशय, फिर मूत्रमार्ग। तो ये क्रम आप याद रखिएगा। इस फिगर को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत बार बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था। सही बात है। पहली पंचवर्षीय योजना था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था और इसका मुख्य उद्देश्य कृषि पर जोर देना था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो था वो 1956 से 61 के बीच, और इसका मुख्य उद्देश्य था उद्योग पर बल देना था। तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था डोमर मॉडल पर आधारित था, और दूसरी पंचवर्षीय योजना ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। आप इसे याद रखिएगा। तो प्रश्न पूछा गया था कब शुरू हुआ था पहली पंचवर्षीय योजना, तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1951 में। तो चला था कब से कब तक, 1951 से 56, और उसका मुख्य उद्देश्य था कृषि पर बल देना। और दूसरा का पीरियड था 1956 से 61, इसका मुख्य उद्देश्य था उद्योग पर। और पहला था हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित, दूसरा पीसी महालनोबिस पर आधारित। तो दोनों को आपको ध्यान में रखना है। तो शुरू कब हुआ था, 1951। राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति जो है प्रेसिडेंट, वो सलाह ले सकता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से। और ये बात किस अनुच्छेद में कहा गया, ये आपको बताना है। ऑप्शन में दे रखा है अनुच्छेद 141, 145, 142, 143। इसको ऐसे याद रखिएगा, 143। तो 143 आर्टिकल 143 143 में यह बात कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी भी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण संबंधित है। जो ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण है ये किससे संबंधित है। ऑप्शन में देखा, राष्ट्रीय उद्यान से, समुद्र तट से, टाइगर रिजर्व से, वन्यजीव अभ्यारण्य से। तो ब्लू फ्लैग टैग दिया जाता है, किसे दिया जाता है, तो समुद्र तट को। समुद्र तट को ब्लू फ्लैग टैग दिया जाता है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है मरीन ड्राइव। मरीन बीच भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। और ये किस राज्य में है, तो ये चेन्नई में है। किस राज्य में है, तो ये चेन्नई तमिलनाडु में है। तो सबसे लंबा मरीन ड्राइव। और ब्लू फ्लैग किससे संबंधित है, समुद्र तट से। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। अठारह 1967-68 में दादा भाई नौरोजी ने भारत में प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था। कितना किया था, तो दादा भाई नौरोजी से संबंधित पुस्तक याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक है दादा भाई नौरोजी। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है वे वृद्ध। और ये 20 रुपया का आकलन किया था। कितना, तो 20 रुपया। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले किया था प्रति व्यक्ति आय का आकलन, किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कब, तो 1867-68 में। कितना रुपया, तो 20 रुपया। और ये पुस्तक याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पृथ्वी का पलायन वेग, इसके वेलोसिटी कितना है, वहाँ स्केप वेलोसिटी भी लिखा आएगा। ठीक है, स्केप वेलोसिटी। तो याद रखिएगा, पृथ्वी का जो पलायन वेग है ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो 11.2 मीटर पर सेकंड नहीं है, किलोमीटर पर सेकंड है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि किसी भी वस्तु को अगर इतना स्पीड से आप फेंकिएगा तो वो वस्तु दोबारा पृथ्वी पर नहीं आएगा। इसे ही हम लोग बोलते हैं इसके वेलोसिटी पलायन वेग। तो पृथ्वी के लिए कितना है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड।
प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर जो है बता दिए आइसोप्रीन। किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे कौन थे? देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था 1940 में, ठीक है। पहला सत्याग्रही, दूसरा सत्याग्रही, पहला था विनोबा भावे और दूसरा थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। दूसरा थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरा थे ब्रह्मदत्त। तीनों को याद रखिएगा। पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ब्रह्मदत्त। तो ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। दूसरा कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कब शुरू हुआ था? 1940 में। लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ? पहली बात, लोनार झील किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। और ये किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा लोनार झील ये उल्कापिंड गिरने से बना है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा उल्कापिंड। उल्कापिंड गिरने से लोनार झील का निर्माण हुआ और ये है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। आप इसे याद रखिएगा। इसे ही बोलते करेक्टर। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश से लिया गया? जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधानसभा का केवल निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य, और उसके साथ साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली पुदुचेरी का निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। और ये जो प्रक्रिया है किस देश से लिया गया है? तो बता दें ये प्रक्रिया आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। खसरा किसके कारण होता है? तो खसरा मेजल्स या वायरस के कारण होता है, ये पता है, आसान प्रश्न है। मानव पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया कहाँ शुरू होती है? पाचन की क्रिया मुख गुहा से शुरू होता है और अंत में छोटी आंत में पचता है, अंत मतलब अंतिम रूप से। तो शुरू होता है मुख गुहा से, याद रखिएगा। पाचन का क्रिया कहाँ शुरू होता है? मुख गुहा से। चैलेंजर गर्त किस महासागर में स्थित है? तो चैलेंजर गर्त बता दे ये पैसिफिक ओशियन में है, प्रशांत महासागर में है। आप इसे याद रखिएगा। रिंग ऑफ फायर ये भी कहाँ पे स्थित है? तो ये भी प्रशांत महासागर में स्थित है। और सबसे बड़ा पूछेगा, सबसे गहरा पूछेगा, कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो रिंग ऑफ फायर, चैलेंजर गर्त, सबसे बड़ा, सबसे गहरा, कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, कब? तो ये 16 अगस्त 1946। डेट को याद रखिएगा। कभी कभी डेट पूछता है, कभी कभी ईस्वी पूछ लेता है। दोनों को याद रखिएगा। 16 अगस्त 1946 डेट पूछेगा, 16 अगस्त, ईस्वी पूछेगा तो 1946। डायरेक्ट एक्शन प्लान। तंजावुर के राजेश्वर मंदिर का निर्माण यह है कहाँ पे? तमिलनाडु में है। और किस चोल शासक के द्वारा बनाया गया था आपको बताना है। तंजौर का जो राजेश्वर मंदिर है तो राजराज प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? राजराज प्रथम के द्वारा। और ये चोल शासक थी। कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। तो सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न है बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। तो 1935 भारत परिषद अधिनियम 1935 के तहत 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब आसान प्रश्न है। मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा का स्थापना। तो ये मदन मोहन मालवीय जिसे महामाना क्या कहा जाता है? महामाना कहा जाता है। और इसके द्वारा 1915 में, कब? 1915 में हिंदू महासभा का स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। तो याद रखिए राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 में है। और मंत्रिमंडल की भी चर्चा आर्टिकल 352 में ही है। किसका चर्चा? तो मंत्रिमंडल की चर्चा एक ही जगह किया गया संविधान में। कहाँ पे? तो आर्टिकल 352 में। तो ये जो राष्ट्रीय आपातकाल का उद्घोषणा करता है, ऑप्शन में दिया है केवल संसद की अनुशंसा पर करता है, लोकसभा की अनुशंसा पर, केवल मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर, केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल का उद्घोषणा करता है मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, न कि मंत्रिपरिषद। याद रखिएगा मंत्रिपरिषद नहीं होगा, मंत्रिमंडल होगा। और मंत्रिमंडल का पहली बार चर्चा, मतलब एक ही बार चर्चा किया गया आर्टिकल 352 में। केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा के लिए पुंछी आयोग, याद रखिएगा एक पुंछी आयोग है 2007 में केंद्र राज्य संबंध के लिए, और एक सरकारिया आयोग है, सरकारिया आयोग 1983। ये दोनों आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। तो ये कब होगा? 2007। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। पुंछी आयोग 2007 केंद्र राज्य संबंध, और सरकारिया आयोग का भी संबंध किससे? केंद्र राज्य संबंध से। क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा के भी गया है। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।